नमस्कार, मैं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो मेडिकल स्टोर का संचालन कर रहे हैं या फिर मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं। और ऐसे स्थिति में अगर आप अपने शॉप पर कोई हेल्पर रखना चाहते हैं, कोई लड़का रखना चाहते हैं, तो वो कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जो उस लड़के में होनी चाहिए। जब आप लड़के को हायर कर रहे हैं तो कौन कौन सी क्वालिटीज है जो आपको सबसे पहले ध्यान में देखनी चाहिए, इसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। सबसे पहली क्वालिटी और सबसे जरूरी क्वालिटी होती है ईमानदारी। अब आप कहोगे कि भैया ईमानदारी का हम कैसे पता लगाएं, किसी के माथे पर तो लिखा नहीं होता है कि हम ईमानदार हैं, हम बेईमान हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। ठीक है, इसको अभी आप किनारे रखिए, मैं आपको बताता हूं आखिरी में कि आप कैसे पता लगाएंगे ईमानदार है कि नहीं ईमानदार है। इसके अलावा आपको उससे बातचीत के दौरान देखना है कि वो लड़का क्या वाकई में नीडी है। नीडी का मतलब क्या, उसको जरूरत है काम करने की, क्या उसको जो है वाकई में मतलब उसको परेशानी समस्या है जो आप यहाँ जॉब करने के लिए आए। नीड दो प्रकार की होती है, एक होता है फाइनेंशियल नीड और एक होता है सीखने वाला नीड। अगर दोनों में से कोई भी उसके अंदर है तो आप उसको रख सकते हैं, वो नीडी किसी न किसी प्रकार से होना चाहिए। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसके अंदर डिसिप्लिन हो। डिसिप्लिन का मतलब डिसिप्लिन नहीं भैया, डिसिप्लिन वो दवा नहीं खाने वाला सर दर्द का। डिसिप्लिन मतलब उसके अंदर अनुशासन होना चाहिए। मतलब आपकी दुकान अगर 9:30 बजे खुलती है तो वो बंदा 9:15 पर आपके गेट पर बैठा मिले, आपके आने से पहले वो व्यक्ति वहां पर रहे, टाइम टू टाइम पर डे आए। ये नहीं भैया आज चले गए थे धान कटवाने, कल चले गए थे गेहूं पिसवाने, ये सब चीजें ना होने पाए। हम सो गए थे, हम चले गए थे, पापा बुला लिए थे, मम्मी खा ली, ये सब चीजें ना होने पाए। अगर ये सब चीजें नहीं रहेंगी तो उसका मतलब है कि वो डिसिप्लिन लड़का है। इसके अलावा बहुत ज्यादा धार्मिक ना हो। मतलब हम भैया वो हमारा आ रहा है रमजान तो हम 30 दिन रोजा रहेंगे तो हम उसमें नहीं आ पाएंगे, हमारा जुम्मा है तो जुम्मा दिन हम नहीं आ पाएंगे, आप नवरात्र चल रहा है तो भैया हम व्रत रहते हैं तो भैया नवरात्र के व्रत में हमारा आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें थोड़ा कम रहे तो ज्यादा आपके लिए, आपके लिहाज से बेहतर रहेगा। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है तमीज। उस व्यक्ति के पास तमीज होनी चाहिए, मतलब हाउ टू बिहेव, हाउ टू टॉक। ये नहीं कि कस्टमर आया है, दवा दे रहे हैं, कमला पसंद मुंह में भरे हुए हैं, उसी में बात कर रहे हैं, उसी के ऊपर थूक रहे हैं, अपना गिरा रहे हैं उस पे काउंटर पे। इसको बोलते हैं तमीज, इसको बोलते हैं समझ, इसको बोलते हैं मैच्योरिटी, इसको बोलते हैं माहौल को समझना। कमला पसंद खाते हो कोई दिक्कत नहीं, खाओ, लेकिन जब कस्टमर आए उससे बात करते वक्त आपको सारी चीजें जो है गौर करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा तमीज में बहुत सारी चीजें आती है कि आपका बड़ा सामने बैठा है तो आपको उससे कैसे बात करनी है, छोटा है तो उससे कैसे बात करनी है। इसको मैं तमीज की कैटेगरी में रखता हूं। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर कि आप कैसे समझ पाएं कि वो व्यक्ति ईमानदार है या फिर नहीं। मैंने आपको 4-5 क्वालिटी बताई, अगर आप उसमें से 3 क्वालिटीज मैच कर रही हैं तो आप उस बंदे को हायर कर लीजिए। और अब आप देखिए कि ईमानदारी वाला रहता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर आप एक मेडिकल शॉप खोलने वाले हैं तो उसमें सीसीटीवी कैमरा बहुत जरूरी है। अगर आपने सीसीटीवी कैमरा लगवाया है तो आप उसकी परीक्षा ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? आप अपने गले में से 200 रुपए का नोट निकालिए, उसको कहीं नीचे गिरा दीजिए और ऐसे जगह गिराइएगा जहां पर आपका सीसीटीवी कैमरा चारों एंगल से कैच कर रहा हो। उसके बाद आप दुकान से थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाइए, वो लड़का अंदर आएगा, उस 200 रुपए के नोट के साथ वो जैसा बिहेव करेगा आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि भैया ये किस टाइप का लड़का है। तो इसमें आपको ये एक मैंने तरीका बताया पहचान करने का। इसके अलावा आप कई तरीके से पहचान कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, आपके कोई दोस्त यार होंगे, आप अपने दोस्त यार को बैठा दीजिए और उनसे बोलिए भैया जरा इसकी परीक्षा लो। तो दोस्त यार आपसे मतलब उस तरीके से बोलेगा कि भैया ऐसा है कि यार तुम ऐसा करो कि हमको अपने दुकान में से एक पत्ता रोल ला करके दे दिया करो और उसमें से जितने का एमआरपी होगा उसका आधा मैं तुमको दे दिया करूंगा। अगर वो बंदा इस पे एग्री हो जाता है तो मान लो कि ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है। कुछ ऐसे ट्रिक्स है छोटे छोटे जो आप अप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको फायदा मिलेगा और ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके। तो ये कुछ ऐसे 4-5 क्वालिटीज थे जो अगर आप एक लड़के को हायर कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको उसमें देखनी चाहिए।